सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है, और हमारा नारा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे, और इसी को देखते हुए अब यहाँ पर जिस तरीके से सभी पार्टियां जो है वो अपनी रणनीतियां बना रही हैं, वहीं एक तरफ है गठबंधन जो इस समय बहुत बड़ा बनकर आ रहा है, जिसका नाम है इंडिया। जी हाँ, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन जो पहले जब इसकी बैठक हुई थी बिहार की राजधानी पटना में, तो महज 14 से 16 दल थे, और उसके बाद फिर ये दल और बढ़े, और अब ये दल बढ़कर जो है फाइनली 28 हो चुके हैं। और जिस तरीके से इस दल का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से एनडीए के खेमे में इसकी जो हलचल है वो भी अब मचने लगी है। दर्शकों, इसी को लेकर अब हमारे देश में एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आने लगी है। हमारे देश में देश की राजधानी दिल्ली में 8, 9, 10 इन 3 दिन G20 समिट होनी है, और अब ये कहा जाने लगा है कि हमारा देश, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, उसका नाम बदलकर भारत हो सकता है। और इसके पीछे की राजनीति ये बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, उनको बड़ा झटका देने के लिए ये काम किया जा रहा है। हालांकि इसकी डिमांड जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने समय से करती आई है, लेकिन उतनी तेजी से कभी इसकी मांग नहीं की गई जितनी तेजी के साथ अब की जा रही है। हालांकि वो बात भी अलग है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खुद भरे मन से ये देश में नारा देते हैं कि खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और अब वो ही इंडिया को हटाकर भारत करना चाहते हैं। अब आगे आने वाले समय यह हो सकता है कि हम आगे जाकर यह बोलें कि कभी हमारे देश का नाम इंडिया भी हुआ करता था। आपको बता दें कि ऐसी ही मांग भाजपा के सांसद करते नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि संविधान से जो है वो इंडिया शब्द को ही हटा दिया जाए। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसको बदल दिया जाए, यानी कि उसमें संशोधन लाया जाए। दर्शकों, अब जिस तरीके से ये किया जा रहा है, इसके पीछे की एक वजह यह बताई जा रही है कि ये जो इंडिया है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की याद दिलाता है, गुलामी की याद दिलाता है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। वहीं दूसरा धड़ा ये कहता हुआ नजर आता है कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है और इसलिए इंडिया नाम को बैन करने में लगी हुई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी शामिल है, जिनका नाम है आकाश। तो आकाश, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया नाम की राजनीति, इंडिया वर्सेस भारत की राजनीति जो जा रही है, क्या इसमें सच में इसलिए इसको बदला जा रहा है कि कहीं ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया, इसलिए इसको बदला जा रहा है, या फिर सच में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के बढ़ते प्रभुत्व को देख रही है और उनसे डर रही है और उनको रोकने के लिए, उनको बड़ा झटका देने के लिए ये नाम जो है वो चेंज किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नाम बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि गठबंधन नाम से डर है, क्योंकि पहले पार्टियां कम थी और पार्टियां जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं और विपक्ष का पक्ष मजबूत होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर इन सब चुनाव में पूरी पार्टी एक साथ उतर गई तो कहीं ना कहीं मोदी जी को डर जरूर सता रहा है कि वो हार सकते हैं। इसको लेकर अब G20 सम्मेलन में उन्होंने पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को और उससे इंडिया नाम हटाकर भारत कर दिया, जिसको लेकर अब कही जा रही हैं बातें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन से डरे हुए। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में डर रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी नाम बदलते चले जा रहे हैं, तमाम उत्तर प्रदेश में तमाम स्टेशनों के और जगहों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन अब बात आ गई है देश पर। देश के नाम को कैसे बदला जा सकता है? इतनी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी खुद योजनाएं चलाते हैं इंडिया के नाम से। खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम हैं, और तमाम ऐसी धरोहरें हैं भारत की जिसको विश्व में लोग पहचानते हैं, और उनको भी बदल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। जी, तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, ये बिल्कुल सही बात कही। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि G20 सम्मेलन होने वाला है, और अब G20 का जो ऑफिशियल अकाउंट इंडिया का है उसको G20 भारत का नाम दे दिया गया है। साथ ही साथ 9 सितंबर को रात्रि भोज के लिए जो प्रेसिडेंट ने तमाम जो बड़े हमारे राजनीतिक दल हैं उनको जो लेटर भेजा है, उसमें भी अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है,
प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अभी तक लिखा जाता रहा है। तो ये तमाम चेंजेस जो है वो अब आने शुरू हो गए हैं। आकाश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर का एक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है। हालांकि वो तब नहीं बुलाया जाता है जब मणिपुर की तमाम घटनाएं होती हैं, जब कोरोना वायरस इतना तेजी से फैलता है, जब देश में बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। हमारे देश में 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला काम कर जाता है तो 2023 में ही एक ही चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें लोकसभा के भी चुनाव होंगे और विधानसभा के भी चुनाव होंगे, यानी कि 2024 में जो चुनाव होने हैं वो फिर नहीं होंगे। तो क्या ये कहीं ना कहीं रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि समय से पहले ही चुनाव कर लो, ताकि इंडिया का जो गठबंधन है वो ज़्यादा तेजी से ना फैल पाए, जनता पर अपनी ज़्यादा पकड़ ना बना पाए और उनको तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय ना मिले, इसलिए ये तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं वो लाई जा रही हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया जब से नाम आया है तब से इंडिया के विरुद्ध हो गए हैं। इन्होंने इंडिया मुजाहिदीन भी कहा, इंडिया को टेररिस्ट, इंडियन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन मुजाहिदीन नाम से, इन्होंने ये भी कहा। साथ ही इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, इन्होंने ये भी कहा। और अब ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने लगे हैं। तो क्या ये डर रहे हैं, और क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कुर्सी के लिए इतनी पागल हो गई है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से मोदी जी मणिपुर जैसे मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने पर संसद में आते हैं और 1 मिनट से कम समय पर बोलकर निकल जाते हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो वो मानसून सत्र की बयान पर आधे घंटे बोल देते हैं, लेकिन मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों पर नहीं बोलते। और फिर जब चुनाव के बारे में बात आती है तो मोदी जी कहीं भी निकल जाते हैं, चुनाव के दौरे करना शुरू कर देते हैं। राजस्थान के ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश में ले लीजिए, प्रधानमंत्री के पैर नहीं रुकते। इनके खेमे के तमाम नेता, अमित शाह और जो है तमाम नेता जितने हैं वो सब वहाँ पर जाते हैं और शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब मणिपुर जैसी मुद्दे पर आती है वो शांत हो जाते हैं। इसी तरीके से उनका प्लान ये भी रहा है कि एक चुनाव कराएंगे और समय से पहले कर लेंगे। जैसा कि आपने कहा, मैं इस बात से सहमत होना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी पहले चुनाव कर लेंगे, ना जनता को ज़्यादा समय मिलेगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले ही कोई ऐसी बात जरूर निकाल देते हैं ताकि तमाम विपक्ष और जनता उसी पर उलझी रहे और मैं चुनाव जीत जाऊँ। जैसे अभी सिलेंडर के 200 रुपये कम। जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले सिलेंडर के दाम को बढ़ाते हैं और जब चुनाव आने वाले होते हैं उससे पहले ही उसके दाम कम कर देते हैं, जनता को भरोसा जीतते हैं और विपक्ष को इसके उलझन में डाल देते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, उसमें लगे रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी चुनाव के लिए नई रणनीति खेल देते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले ही उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। राम मंदिर के बाद आया तो उन्होंने एक चुनाव को उठा दिया, यूसीसी का मुद्दा उठा दिया, ताकि सब इसी पे उलझे रहे और चुनाव पर ही अपनी जीत कर लें। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात कही कि जैसे ही चुनाव का माहौल नजदीक आता है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों के दिमाग से खेलना शुरू कर देती है। तो हम बात कर रहे थे दर्शकों इंडिया वर्सेस भारत की। तो आपको बता दें कि जितने भी विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता हैं वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है, और हमारा नारा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से जो कार्ड बटाया जा रहा है वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो वहाँ इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत का संविधान अगर आप खोलिएगा, भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही अगर हिंदी में बोलिएगा
तो हम भारत के लोग, भारत आता है और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहाँ कहाँ से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा। प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ से, कहाँ? अब भारत भी जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का तो नारा में ही भारत है। हिंदी में भारत बोलता है लोग, अंग्रेजी में जो है इंडिया बोलता है, और संविधान के पवित्र किताब में इसका मेंशन है। लेकिन किस बात का डर है? कहाँ कहाँ से नाम हटाएंगे तो पता नहीं। तो इन लोगों की विदाई जो है, अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि तय हो चुका है। सभी दल के लोग, हर राज्य के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, सब पार्टी के लोग जो हैं जुटे हुए हैं अपने संविधान को बचाने के, अपने आरक्षण को बचाने के। बताइए, इतना बड़ा आरक्षण। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप, अगर हमने नाम भारत रखा होता तो क्या आप भारत का नाम भी चेंज कर देते। और मेरा एक सवाल ये आपसे भी है, जनता से, मतलब सीधे तौर पर, कि चलिए मान लीजिए कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाता है, और अगर ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसने अपना नाम बदलकर भारत रख लिया, फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या आप भारत का भी नाम बदल देंगे? तो ये मतलब जिस तरीके की राजनीति आप खेलना चाह रहे हैं, जिस तरीके का आप माइंडसेट लोगों का बनाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव को पहले कराना, धार्मिक राजनीति करना, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, इसका निचोड़ क्या निकल कर आता है? इसका निचोड़ यही निकल कर आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। उसके लिए आप ये सारी राजनीति जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। हमारे साथी सहयोगी आकाश जिस तरीके से बताकर गए आपको कि मणिपुर के मामले पर आप चुप रहे, कोरोना के मामले पर आपने देरी कर दी लॉकडाउन लगाने में, और तमाम बड़े ऐसे हमारे देश में मुद्दे हुए हैं जिस पर आपने चुप पिसा दी है। लेकिन महिला पहलवानों ने जो प्रोटेस्ट किया उस पर आपने चुप पिसा दी। इतना बड़ा वो प्रोटेस्ट रहा था। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, तब आप इतनी तेजी से आगे आते हैं और ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं, ऐसे नई नई बातें धरातल पर लेकर आते हैं, जिससे पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री अब अपने फायर मोड में रह गए। लेकिन दर्शकों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि जनता आप हैं, आपको वोट करना है, और आप किन मुद्दों पर वोट करते हैं ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, ये देश के लिए जानना बेहद जरूरी है। और आप इंडिया वर्सेस इस भारत को कैसे देखते हैं? क्या आप इंडिया और भारत को अलग अलग देखते हैं या फिर एक तरीके से देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।